यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बीए पाठ द्वितीय के संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सुकनास उपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम गद्यांश प्रारंभ होता है। लब्धापि खलु दुखेन परपाल्यते दृढ़ गुणसंधान निस्पंदी कृताम नश्यति उद्दाम दर्प भट्ट सहस्त्र उल्लासिता शिलता पंजरवि धृतापि अपक्रमाति मद जल दुर्दिना अंधकार गज घटित घन घटा परपालितापि प्रपाल्यते न परिचयम रक्षति न अविजनम ईच्छते न रूपम आलोकयते न कुल क्रमम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति न श्रोत्रम आकर्णयति न धर्मम अनुरुध्यते न त्यागम आद्रयते न विशेषज्ञता विचारयति न चार पालयति न सत्यम अनुबुध्यते न लक्षणम प्रमाणी करोति। प्रस्तुत अयं गद्यांश सुकनास उपदेश ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता महाकवि बाणभट्ट अस्ति। अस्मिन् गद्यांशे प्रधानामित्य सुकनास लक्ष्मी विषये स्वविचारान् प्रकटयति। आमत्य सुकनास लक्ष्मी विषये स्वविचारान् प्रकटयति। सप्रसंग व्याख्या के बाद प्रसंग के बाद में व्याख्या संस्कृत व्याख्या प्रारंभ होती है। लब्धापि प्राप्तवान खलु निश्चित रूपेण दुखेन नाध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक त्रभी प्रकारैः दुखेन परपाल्यते निक्षिप्यते दृढ़ सदृढ़ गुणसंधान निस्पंदी कृता अपि दृढ़ सदृढ़ गुण सदगुण संधान निस्पंदी कृतापि निश्चल निर्मापितवान नश्यति विनश्यति उद्दाम उत्कृष्ट अहंकार दर्प भट्ट कृपण सहस्त्रोल्लासित एक सहस्त्राणी प्रफुल्लित पंजर शरीराणी धृतापि सुशोभितवान अपक्रमाति अतिक्रमणं करोति मद जल दुर्दिनांकर मद जलमेव
दुर्दना दुर्भिक्ष अंधकारतिमिरः गजघटत हस्ति घटत घनघटा तीव्रं वर्षणं परपालतापि पोषणं प्रफलतापि पर अन्यं च पालनपोषणं कृतवान् प्रपाल्यते पोषणं करोति भोजनं कुर्वन्ति प्रपाल्यते पालयते पलायता न परिचयं रक्षति न हि परिचयं स्वज्ञानं रक्षति प्ररक्षति न विजनम् ईक्षते न हि अभिजन स्वनाम ईक्षते अनुसरणं करोति न रूपं न स्वरूपम् अवलोकयते न कुलं वंश परंपरा रीति संप्रदाय क्रम अनुसरणं न करोति न शीलं न हि शीलं सदाचारः पश्यति दृश्यति न वैदग्ध्यं न हि दक्षता योग्यता वैदग्ध्यं दक्षता योग्यता न गणयति न गणना करोति न श्रुतं न हि श्रुतं धर्मग्रन्थं न श्रुतवान् न धर्मम् अनुरुध्यते न हि धर्मं सनातनधर्मस्य अनुसरणं न करोति न त्यागमाद्रियते न हि त्यागं शरीरदेहत्यागम् आद्रियते मोह आद्रियते आक्लाद्यते क्लेदयन्ति न विशेषज्ञता न कोविदः विचारयति स्वविचारान् प्रकटयति न आचारं पालयति न हि सदाचारं पालनपोषणं न करोति न हि सत्यम् अनुबुध्यते न हि सत्यं न ऋतम् अनुसरणं न करोति न हि लक्षणं प्रमाणीकरोति न श्रेष्ठ गुणं प्रमाणं न करोति न कुर्वन्ति। प्रस्तुत इसके बाद में है अत्यधिक परिश्रम के बाद में यह ठहर नहीं पाता। गुण रूपी जो फंदे हैं मजबूत रस्सी से बांधा जाता है, निश्चल की जाने पर निकल भागती है। जैसे आपको पशु को या किसी को, जैसे आप कुएं में से रस्सी मतलब कुएं से जब बाल्टी उसको रस्सी से बांध करके डाला जाता है तो धीरे धीरे जो मजबूत रस्सी है धीरे धीरे पानी निकालने से उसकी जो रस्सी के जो सूत है या उसके धागे हैं धीरे धीरे उसके घिस जाते हैं, जिससे वो रस्सी धीरे धीरे उसका जो मजबूत बंधी हुई वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जो प्राचीन काल में राजपूत राजा थे वे हजारों प्रकार की अपने शरीर पर कृपण कटार आदि वीर बड़ी सावधानी से उनको
अपने शरीर पर कवच को धारण करते थे, कृपण को, तलवार को, और इसके बाद में यह गायब हो जाती थी और वो रखी हुई चीज़ भी वहाँ से गायब हो जाती थी। मध्य जल की अविरल विचारधारा से मेघाच्छन्न करने वाली हाथियों की श्रृंखला से निगड़ित रखी जाने पर वह निकल भागती है। आपने जैसे वर्षा ऋतु में बादलों की घटा, घनघोर घटा छाई रहती है, परंतु जो वायु है उसको शीघ्र ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर काले बादलों को उड़ा करके ले जाती है, जिससे बरसात एक स्थान से जिस स्थान पर काले बादल है उस स्थान बना होकर दूसरे स्थानों पर होती है। अच्छे कुल का भी ध्यान नहीं रखते हैं, ना सौंदर्य का ध्यान रखते हैं, ना वंश परंपरा का ध्यान रखते हैं, ना विद्वत्ता का विचार करते हैं, ना रूपवान कुलीन। ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भविभार भूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। इसके बाद में धर्म का अनुरोध भी नहीं चलता है, दान का सम्मान करती है, दानी के पास में निर्दिष्ट मार्गों पर नहीं चलती, और ना ही सामुद्रिक शास्त्र आदि के तिलक आदि चिन्ह विशेषों का सार्थक बनाती है। इसके बाद में इसमें विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, विभावना विशेषोक्ति दोनों का, और इसमें छोटे छोटे वाक्य प्रयोग हैं, न समासों का बाहुल्य न भाषा की काठिन्य। भाषा उसकी उत्कृष्ट ओजस्वी पूर्ण है। इसमें सबसे पहले लब्धापि लव धातु है और कत प्रत्यय। दुखेन में तृतीय विभक्ति है। पालयत में पर उपसर्ग पूर्व का पाल धातु और प्रथमा का एक वचन। इसके बाद में नश्यति और नश धातु है, प्रथमा का एक वचन है। इसके बाद में सहस्त्र प्लस उल्लासित, इसमें गुण संधि का उदाहरण है। प्रपाल्यते प्रपसर्ग पूर्व का पल धातु, और यहाँ पर प्रथमा का एक वचन है आत्मपद में। रक्ष धातु प्रथमा का एक वचन। अव्ययनम ईच्छते ईच्छ धातु है, प्रथमा का एक वचन आत्मपद में। आलोकयते आंग उपसर्ग पूर्व का लुच धातु है, और यहाँ पर प्रथमा का एक वचन आत्मपद में। पश्चिम में दृष्ट धातु है, प्रथमा का एक वचन है। गणयति में गण धातु है, प्रथमा का एक वचन वर्तमान काल में। फिर इसके बाद में श्रुतम में श्रु धातु है, और निष्ठा से कत प्रत्यय हुआ है, श्रुत बन गया। अनुरुध्यते अनुपसर्ग पूर्व का रुद्ध धातु और प्रथमा का एक वचन आत्मपद। आद्रियते आंग उपसर्ग पूर्वक द्रिय धातु आद्रि धातु, और यहाँ पर आत्मपद का प्रथमा का एक वचन है। विचारयति वे उपसर्ग पूर्वक चर धातु और प्रथमा का एक वचन। नाचारम पालयति, आचार न प्लस आचार, पालयति पाल धातु प्रथमा का बहुवचन। सत्यम अनुबुध्यते अनुपसर्ग पूर्वक बुद्ध धातु, और आत्मपद में प्रथमा का एक वचन। इसमें इसके बाद में है लक्षणम में न प्रत्यय हुआ है। करोति क्री धातु प्रथमा का एक वचन करोति। इसके बाद में है दृढ़ गुण पांच संदान निष्पन्दी कृतापि, इसमें कर्मधारय समास हुआ है। इसके बाद में है ओदाम दर्प भट्ट सहस्त्रोल्लासिता शिल पंजर विद्रतापि, इसमें तत्पुरुष समास है।
आगे का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।